वेलकम है दोस्तों। ओवरव्यू ऑफ डिटेलिंग यूनिट 2 डिटेल कंज्यूमर में। तो इस चैप्टर को हम कैसे पढ़ने वाले हैं, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। 2.0 ऑब्जेक्टिव्स को बेहतर समझने के लिए चैप्टर के अंत में सम अप के साथ डिस्कस करेंगे। 2.1 इंट्रोडक्शन। 2.2 मतलब क्या है कंज्यूमर बिहेवियर का, यह जानेंगे। नेक्स्ट 2.3 क्यों हमें कंज्यूमर बिहेवियर को समझने की ज़रूरत है, यह जानेंगे। 2.4 में बायर एंड कंज्यूमर के क्या डिफरेंस है, यह जानेंगे। 2.5 उन सभी फैक्टर्स के बारे में जानेंगे जो कि इन्फ्लुएंस करता है डिटेल कंज्यूमर बिहेवियर को, जैसे कि साइकोलॉजिकल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर, सोशल फैक्टर एंड कल्चर फैक्टर। 2.6 कंज्यूमर अपना बाइंग डिसीजन लेते टाइम कौन कौन से स्टेज प्रोसेस से होकर गुजरता है, यह जानेंगे। 2.7 सिचुएशन या हालात शॉपिंग बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करती है, यह देखेंगे। 2.8 कंज्यूमर इमेज क्या है रिटेल स्टोर को लेके, यह जानेंगे। 2.9 चैप्टर को समअप करेंगे। 2.10 में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के बारे में। 2.1 इंट्रोडक्शन। आपको पता है कि रिटेल मार्केट एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर का एक समूह है। पोटेंशियल बायर मतलब संभावित खरीदार। यहाँ रिटेलर्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विस देकर एम करते हैं कंज्यूमर के नीड्स को एंड डिजायर को सेटिस्फाई करने का। रिटेलर्स के द्वारा दी जाने वाली प्रोडक्ट एंड सर्विस के एंड यूज़र को रिटेल कंज्यूमर भी कहते हैं। देखो, यूनिट 1 में रिटेल सिनारियो में फिलिप कोटर की डेफिनेशन में डिस्कस किया था कि फाइनल कंज्यूमर को रिटेलर्स नॉन बिजनेस यूज़ के लिए प्रोडक्ट सेल करते हैं। मीन्स नॉन बिजनेस यूज़ के लिए रिटेलर से प्रोडक्ट लेने वाले कंज्यूमर, फाइनल कंज्यूमर या एंड कंज्यूमर या रिटेल कंज्यूमर, इन सब का मतलब एक है, सब सेम बात है। रिटेल में स्ट्रेटजी एंड प्लान इम्प्लीमेंट एंड डेवलपमेंट करने के लिए पहले आपको प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में, उनके प्रोफाइल टेस्ट, उनके प्रेफरेंसेस, लाइक एंड डिसलाइक, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड, कल्चर एक्सपर्ट, ईटीसी के बारे में पता करना होगा। अगर आपके अंदर कंज्यूमर नीड को समझने की एबिलिटी है तो आप एक सक्सेसफुल रिटेल स्ट्रेटजी या प्लान डिज़ाइन कर सकते हैं। देखो, रिटेल एक कंज्यूमर सेंटर अप्रोच रखने वाला मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि कस्टमर रिटेलिंग में भगवान की भूमिका निभाता है, और अगर आप रिटेलिंग में हो तो आप अपने भगवान या कस्टमर के बारे में सब कुछ जान लेना, समझ लेना ज़रूरी है, राइट? ऐसा करने के लिए हम स्टडी करेंगे और समझेंगे रिटेल बाय एंड कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। लेकिन इससे पहले हमें यह तो पता हो कि यह कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या होता है, क्या है ये, और दूसरी बात, इतनी क्या आवश्यकता है हमें कंज्यूमर बिहेवियर को समझने की, इस बात को डिटेल में समझेंगे। और तीसरी, लगे हाथ बाय एंड कंज्यूमर क्या होता है, यह भी देख लेंगे, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस भी तो समझ में आना चाहिए। तो चलो अब इन तीन बातों के साथ बायर एंड कंज्यूमर बिहेवियर को समझते हैं। 2.2 मीनिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। यह बात तो आप लोग भी समझते होंगे कि हम सब में एक बात कॉमन है, वो है हम सभी का कंज्यूमर होना। बल्कि यह तो फैक्ट है कि यह पूरी दुनिया एक कंज्यूमर है। वी आर बाइंग एंड कंज्यूमिंग वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस, लेकिन फिर भी वी ऑल हैव डिफरेंट टेस्ट, लाइक एंड डिसलाइक। इनफैक्ट हम सभी का बिहेवियर पैटर्न बाइंग डिसीजन को लेके अलग है। हो सकता है आप कोलगेट टूथपेस्ट यूज़ करते हो, भाई मैं तो पतंजलि टूथपेस्ट यूज़ करता हूँ, एंड हो सकता है आपका दोस्त पासा वाला क्लोजअप यूज़ करता हो। सबकी अपनी अपनी पसंद। एक एग्जांपल लेते हैं। भाई आप सोच रहे हो कि नहाने के लिए कौन सा साबुन खरीदा जाए। आपने सोचा कि नंबर 1 साबुन रेगुलर यूज़ के लिए सही रहेगा। मैंने सजेस्ट किया कि डिटोल यूज़ करो, 99.9 जर्म्स मारे जाएंगे, हालांकि 0.1 जरूर बच जाएंगे। आपके किसी दोस्त ने सजेस्ट किया कि खुशबू वाला लक्स यूज़ करो, दीपिका भी उसी का एडवर्टाइजमेंट करती है। अभी यह बात अलग है कि उसे लक्स से ज़्यादा दीपिका में इंटरेस्ट हो, इसलिए उन्हें यह सजेस्ट किया हो। और आपका रीज़न हो सकता है कि आपका नंबर 1 साबुन आपके बजट में हो, और मेरा रीज़न कि मुझे जर्म्स एंड बैक्टीरिया से नफरत हो। तो इससे पता चलता है कि सबके लाइक एंड डिसलाइक एक दूसरे से कितने डिफरेंट एंड यूनिक है, और यह यूनिकनेस हमारे कंज्यूम करने के बिहेवियर में देखा जा सकता है। तो ऐसे में कंज्यूमर बिहेवियर से हम पता लगा सकते हैं कि एक कंज्यूमर कैसे अलग है दूसरे कंज्यूमर से इन द मैटर ऑफ बाइंग एंड यूजिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस।
कंज्यूमर बिहेवियर को समझना रिटेल के लिए एक मेन चैलेंज है। अगर आप रिटेलिंग में स्ट्रेटजी या प्लान बनाने बैठोगे तो यह परेशानी सबसे पहले आपके सामने आकर बत्ती सी दिखाएगी। हम सब जानते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर को समझना थोड़ा कठिन ज़रूर है, क्योंकि इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। हम कौन सा प्रोडक्ट एंड सर्विस खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं, कितनी बार खरीदते हैं, कहाँ खरीदते हैं और कैसे खरीदते हैं, etc। इन सभी चीज़ों को लेके हर कंज्यूमर में एक डिसिप्लिन होता है, जिनको कंज्यूमर बिहेवियर के द्वारा देखा जा सकता है। अगर हम कंज्यूमर बिहेवियर को डिफाइन करें तो हमें पता चलेगा सेलेक्टिंग ऑफ प्रोडक्ट, बाइंग, यूजिंग, कंज्यूमिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विस के दौरान लिए जाने वाले सभी एक्शंस एंड डिसीजन प्रोसेस कंज्यूमर बिहेवियर कहलाते हैं। 1.3 नीड फॉर अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर। देखो, हम सभी डिफरेंट है इन टर्म ऑफ जेंडर, एज, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, इनकम, etc। इसी कारण हम सब की अपनी अपनी डिफरेंट वांट्स एंड नीड्स हैं, और हम सब वही खरीदते हैं जो प्रोडक्ट एंड सर्विस हमारी सोच के हिसाब से हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। आप सभी को पता है एक मेन प्रोडक्ट के भी कितने टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट या सेगमेंट होते हैं। लोगों के डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट प्रीफर करते हैं। अगर एक एग्जांपल ले तो बिस्किट अगर मेन प्रोडक्ट मानकर चले, जिसमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेवर, खट्टा मीठा नमकीन, डिफरेंट साइज, डिफरेंट ब्रांड्स, डिफरेंट प्राइस, etc होते हैं, और लोगों के अलग अलग ग्रुप्स अलग अलग प्रोडक्ट प्रीफर करते हैं। और आजकल की बदलती दुनिया में लोगों का टेस्ट रैपिडली तेज़ी से चेंज होता जा रहा है। अब ऐसे में सफलतापूर्वक रिटेल मार्केट सेगमेंट को कैप्चर करना होगा, जिससे कि आपके रिटेल बिजनेस को सफलता मिले। और यह करने के लिए रिटेल मार्केटिंग मैनेजर को सही और सफल स्ट्रेटजी या प्लान बनाने की ज़रूरत है। और ऐसा स्ट्रेटजी या प्लान तभी डिज़ाइन किया जा सकता है जब आप कंज्यूमर बिहेवियर को समझ सके और उन फैक्टर को डिटरमाइन कर पाए जो कि टेस्ट एंड कंज्यूमर बिहेवियर के बीच का डिफरेंस बताता हो। जी हाँ, कंज्यूमर बिहेवियर और कंज्यूमर टेस्ट कुछ हद तक अलग भी है। जैसे मान लेते हैं कि एक बच्चे को मिठाई खाना है, पर कंज्यूमर बिहेवियर के अंतर्गत आने वाला एक फैमिली फैक्टर, जिसमें कि फैमिली उसे मना कर सकती है मीठा खाने से। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कस्टमर ना दो तरह के होते हैं, एक्चुअल एंड पोटेंशियल कस्टमर, यानी संभावित ग्राहक। एक्चुअल कस्टमर वह लोग होते हैं जो सच में प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं, वह आपके पास प्रोडक्ट खरीदने के लिए आए हैं। एंड पोटेंशियल कस्टमर, यह ग्राहक नहीं होते, यह वो लोग होते हैं जो कि या तो घूमने के लिए आए हो या फिर ऐसी एक्चुअल कस्टमर के साथ आए हो, पर संभावना होती है इन्हें ग्राहक बनाने की, इसलिए इन्हें संभावित ग्राहक यानी पोटेंशियल कस्टमर कहते हैं। पोटेंशियल कस्टमर आपको ज़्यादातर मॉल जैसी जगहों पे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है कि एक्चुअल कस्टमर पे तो ध्यान देना ही है, साथ में पोटेंशियल कस्टमर पे भी ध्यान देना है और पूरी कोशिश करना है इन्हें एक्चुअल कस्टमर में बदलने की। देखो, लोगों के गोल्स को समझो कि उनके गोल्स क्या हैं, वे क्या खाना चाहते हैं, क्या पहनना चाहते हैं, किस तरह का खेल खेलना चाहते हैं, etc। हालांकि यह भी सच है कि सबके गोल एक तरह के नहीं होते, फिर भी ट्रेंड एंड मैच्योरिटी एंड इन्फॉर्मेशन के साथ एक अनुमान तो लगा ही सकते हैं, जिससे कि आप सही प्रोडक्ट का सिलेक्शन कर पाओ कि मार्केट में किस तरह के प्रोडक्ट लाना चाहिए एंड एडवर्टाइजमेंट किस बेस पे करना चाहिए। साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, कल्चर, आर्थोफोलॉजी एंड इकोनॉमिक, ये ऐसे एरिया हैं जो आपको कंज्यूमर बिहेवियर समझने में मदद करेंगे। बात करें गवर्नमेंट एजेंसीज एंड अदर स्पेशल ग्रुप्स की, जो कि मार्केट में कभी कभार परेशानियां लाते हैं तो कभी कभार अपॉर्चुनिटी भी लाते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन बायर एंड कंज्यूमर। देखो यार, जो पर्सन एक्चुअल में परचेज करता है प्रोडक्ट और सर्विस को, वो बायर होगा, एंड जो पर्सन कंज्यूम करता है प्रोडक्ट एंड सर्विस को, वह कंज्यूमर होगा। कुछ मैटर में बायर एंड कंज्यूमर एक भी हो सकते हैं और कुछ में अलग भी। नेक्स्ट देखो, वह पर्सन जिससे आपको सबसे पहले किसी प्रोडक्ट एंड सर्विस को लेके सजेशन मिलता है, तो वह व्यक्ति इनिटिएटर होगा। ऐसा व्यक्ति जो आपको कोई एडवाइस दे रहा है किसी प्रोडक्ट एंड सर्विस को लेके, और उस व्यक्ति की एडवाइस आपके लिए मायने रखती है,
तो वह इन्फ्लुएंसर कहलाएगा। एंड फाइनली जो व्यक्ति फाइनल डिसीजन लेता है कि कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, कहाँ खरीदे, कैसे खरीदे, क्यों खरीदे, ईटीसी, वह व्यक्ति डिसाइडर होगा। उस व्यक्ति को डिसाइडर कहेंगे या फिर उसे कस्टमर भी कह सकते हैं। अब शायद आपको ये कन्फ्यूजन हो कि कस्टमर एंड बाय के बीच क्या डिफरेंस है। तो इसके लिए एक स्टोरी सुनते हैं। नोबिता को एक नए शू चाहिए, और उसे समझ में नहीं आया कि कौन से शू उसे लेने चाहिए। तो बाहर अपने दोस्तों से पूछने के लिए निकलता है। इतने में उसे जियान मिलता है, जो उसे नाइक के शू सजेस्ट करता है। उसके बाद वो आगे बढ़ता है। फिर उसे सिजुका मिलती है, जो उसे एडिडास के शू लेने के लिए सजेस्ट करती है। वो घर जाता है, अपनी मॉम को इस बारे में बताता है। उसकी मॉम कुछ सवाल पूछती है, क्यों चाहिए, कब चाहिए, किस तरह के चाहिए, ईटीसी। उसके बाद वह डोरेमोन को बुलाती है कि नोबिता को इस तरह के शू चाहिए और इस वाले दुकान से ले आओ। डोरेमोन जाता है और ले आता है। अब समझते हैं। नोबिता को इस प्रोडक्ट की नीड हुई और वह इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा। तो यह हुआ कंज्यूमर। जियान ने उसे सबसे पहले सजेस्ट किया सिजुका, जिसके सजेशन से वह सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। तो यह हुई इन्फ्लुएंसर। उसकी मॉम ने यह डिसाइड किया कि हाँ ठीक है, इसे सू देनी चाहिए। नोबिता को जो सू चाहिए उसे डोरेमोन से मंगवा कर दिए। ऐसे में उसकी मॉम को डिसाइडर या फिर कस्टमर भी कह सकते हैं। डोरेमोन जो कि उस प्रोडक्ट को लेकर आया उसे बाय करेंगे। तो उम्मीद है कि इस स्टोरी से आप समझ गए होंगे। एंड कस्टमर और बाय दोनों एक भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन सिचुएशन। आगे बढ़ते हैं। अब बात यह आती है कि आगे स्टडी किस चीज़ पे करना चाहिए, बाय पे या फिर कंज्यूमर पे, अदर इन्फ्लुएंसी पर्सनस पे। तो यार देखो, वैसे तो सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, वो कंज्यूमर है, क्योंकि यही मांग की उत्पत्ति कर रहा है। ऐसे में कंज्यूमर इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बड़ी कंपनियाँ तो बायर एंड कंज्यूमर दोनों को ही टारगेट करके एडवर्टाइजमेंट करती है, जैसे कि रसना एंड नूडल्स। ये दोनों ऐसी कंपनी हैं जो कि बच्चों को कंज्यूमर के रूप में एंड उनकी मदर्स को बायर के रूप में टारगेट करती है। शायद आपने भी ये ऐड देखा होगा। तो यहाँ ये वीडियो ख़त्म होता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।